नमस्कार दोस्तों, जय माँ वैष्णो देवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए दोस्तों, आज आपके सवालों का जवाब लेके मैं हाजिर हूँ। तो बहुत बार मेरे पास इस तरीके के सवाल आते हैं कि मुझे तो कोई आशा ही नहीं है, मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ, मुझे बहुत निगेटिव वाइब्स आती हैं, मुझे किसी चीज़ पे जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत चीज़ें अपने मुताबिक नहीं होने के बाद आदमी को लगता है कि कुछ है ही नहीं, अब ये हमारे मुताबिक नहीं तो कुछ है ही नहीं, मेरे लिए कुछ रह ही नहीं गया। तो ऐसा सोचना सही नहीं है। मैं उस बात को ये कहूँगी कि ऐसा आपका सोचना या मानना बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको एक बार की कहानी सुनाना चाहूँगी, और ये सत्य घटना है और सत्य कहानी भी है, जो मैंने अपने बूढ़े बुज़ुर्गों से सुनी थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बार की बात है, पार्वती जी और शंकर जी के बीच में तर्क वितर्क हो रहा था। तो शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, ये तो आपको बहुत बड़ा भक्त है, इसको सारा दिन सिवाय आपकी भक्ति के कुछ होश ही नहीं रहता है, फिर भी कैसे प्रभु हैं आप कि इसको ये नहीं कि कुछ धन दे दें तो इसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो शंकर जी ने कहा, हाँ प्रिय, मुझे भी दिखता है, लेकिन मैं चाहे इसके साथ कुछ भी कर लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा इसके साथ है। तो पार्वती जी ने कहा, नहीं प्रभु, मेरे कहने पे आप एक बार ऐसा कर दीजिए। तो ठीक है भाई, शंकर जी ने कहा ठीक है। शंकर जी ने एक बहुत सारे धन की एक बहुत बड़ी पोटली बनाई, जिसमें बहुत सारे सोने जवाहरात और बहुत सारे आभूषण थे, और उनको बना के उन्होंने नीचे फेंक दिया। वहीं से उनका वो भक्त जा रहा था। उसने देखा रास्ते में वो पड़ी हुई थी। उसने उस पोटली को बिना देखे, बिना समझे, बिना जाने उस चीज़ को उठा के पानी में फेंक दिया और कहा, न जाने कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, रास्ते के बीच में गठरी डाल दी है, बताओ। और उसको उठा के उसने पानी में डाल दिया, बिना देखे बिना समझे क्या है क्या नहीं है। इस बात को देख के शंकर जी मुस्कुराए और कहने लगे, प्रिय, तुमको अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। तो मैं इस बात का ये मतलब बताना चाहती हूँ, कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ों को जो होती हैं उन घटनाओं से कुछ सीखते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं, बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं, और सोचने लगता है अब कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ हमारे कर्म भी होते हैं, कुछ आपका लक भी होता है, कुछ आपका भाग्य भी साथ देता है, जब तक आप उसको करते नहीं हैं। जब भाग्य आपका तभी साथ देगा जब आप उसमें कुछ करना चाहेंगे। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, मेरे कही हुई बातों को सुनिए और पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी वाइब में रहिए, और मुझसे मिलते रहिए और मुझसे जानकारियाँ देते रहिए। तो जय माँ वैष्णो देवी में आज का सवाल अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।